बॉटनी साइंस बीएससी थर्ड फाइनल ईयर। प्रश्न 9, गेहूं का कीट रोग, रस्ट डिसीज के लक्षण, रोग कारक, रोग चक्र तथा रोग नियंत्रण के उपायों का वर्णन कीजिए। 50 बार बोले हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। उत्तर, गेहूं का कीट रोग, रस्ट डिसीज ऑफ व्हीट। गेहूं के पौधों में रस्ट रोग का अध्ययन सर्वप्रथम डॉक्टर केसी मेहता के द्वारा किया गया था। इस रोग के कारण गेहूं की फसल को बहुत अधिक क्षति पहुंचती है तथा प्रतिवर्ष उत्पादन प्रभावित होता है। इसे रस्ट रोग, कीट रोग या मृत रोग के नाम से जाना जाता है। गेहूं के पौधों पर 3 प्रकार के कीट रस्ट रोग होते हैं। एक स्टेम में काला रस्ट रोग, स्टेम और ब्लैक रस्ट डिसीज या पक्सिनिया ग्रेमिनीस टिसाई द्वारा होता है। 2 स्ट्राइप या पीला रस्ट रोग, स्ट्राइप और येलो रस्ट डिसीज या पीजी स्ट्राइपोर्मिस द्वारा होता है। 3 भूरा या नारंगी रस्ट रोग, ब्राउन और ऑरेंज रस्ट डिसीज या पीजी रिकॉन्डिटा द्वारा होता है। एक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। किस्ता में काला रस्ट रोग, स्टेम और ब्लैक रस्ट डिसीज एक। इस रोग का लक्षण फरवरी के द्वितीय अथवा तृतीय सप्ताह में तनों पर लाल भूरे फफोलों के रूप में दिखाई देते हैं। ये फफोले इरिडोसोरस या टेल्युस्टोसोरस के होते हैं। जिस सोरस में यूरिडोस्पोर्स का निर्माण होता है उनमें ही या अलग से टेल्युटोसोरस का निर्माण होता है। इस टेल्युटोसोरस में बनने वाले टेल्युटोस्पोर्स काले रंग के होते हैं, अतः यह बाद में पत्तियों एवं तनों के ऊपर काले रंग के फफोले उत्पन्न हो जाते हैं। इसी कारण इसे काला कीट रोग कहते हैं। इस रोग के लक्षण मार्च में दिखाई देते हैं। रोग कारक, काजल ऑर्गेनिज्म, गेहूं का काला कीट रोग ब्लैक रस्ट पक्सिनी ग्रेमिनीस वैरा टिसाई नामक कवक के द्वारा होता है। चुप हो जाओ। 2 स्ट्राइप या पीला रस्ट रोग, स्ट्राइप और येलो रस्ट डिसीज। रोग के कारण, सिम्टम्स ऑफ डिसीज। इस रोग में यूरिडियोसोरस का निर्माण मुख्यतः पर्ण, आच्छादित लीफ, शीत पत्तियों एवं ग्लूम्स में होता है। इस रोग के कारण सर्वप्रथम पत्तियों का हरा रंग समाप्त हो जाता है। पत्तियों पर पीले रंग की अंडाकार या धारीनुमा पिटिकाएं पस्ट्यूल्स उत्पन्न होती हैं। इन धारियों पर यूरिडोसोरस का निर्माण होता है। पोषक की बाह्य त्वचा फटने के बाद यह स्पोर से बाहर आ जाता है। रोग कारक, काजल ऑर्गेनिज्म। गेहूं का स्ट्राइप या पीला रस्ट रोग पक्सिनी ग्रेमिनीस वैरा स्टाइफोर्मिस नामक कवक के द्वारा होता है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? 3 भूरा या नारंगी रस्ट रोग, ब्राउन और ऑरेंज रस्ट डिसीज। रोग के लक्षण, सिम्टम ऑफ डिसीज। इस रोग में यूरिडोसोराई का निर्माण केवल पत्तियों में होता है। इसमें यूरिडिया संपूर्ण पत्ती में बिखरे होते हैं। यूरिडिया आकार में अपेक्षाकृत बड़ा तथा पत्तियों की सतह पर चमकीले नारंगी धब्बों के रूप में होता है। इनमें टीलिया का निर्माण बहुत कम होता है। What? Bro, what are you talking about, man? रोग कारक, काजल ऑर्गेनिज्म, पक्सिनी ग्रेमिनीस वैरा रिकॉन्डिटा। इटियोलॉजी, गेहूं में रस्ट रोग होने का फल। इसमें 2 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, एक यूरिडोस्पोर्स तो टेल्युटोस्पोर्स। यूरिडोस्पोर अंडाकार एवं द्विनाभिकीय होता है तथा यह मोटी भित्ति द्वारा घिरा रहता है। इसकी बाह्य भित्ति एक जाइन मोटी एवं कंटीली तथा आंतरिक भित्ति पतली होती है। टेल्युटोस्पोर्स द्विकोशिकीय एवं लंबवत संरचना के रूप में होते हैं। इसकी प्रत्येक कोशिका में एक नाभिक तथा एक जनन छिद्र होता है। क्यों हिला डाला ना? रोग चक्र, डिसीज साइकिल। भारतवर्ष में गेहूं की रबी फसल के रूप में बोई जाती है। गेहूं की फसल सामान्यतः नवंबर-दिसंबर में बोई जाती है। फरवरी के अंतिम सप्ताह तक पौधों में रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। गेहूं के पौधों में पक्सिनिया का संक्रमण 2 स्रोतों से होता है। पहला संक्रमण स्रोत यूरिडोस्पोर्स के ही होते हैं। ये यूरिडोस्पोर्स संक्रमित पौधों या उसके भागों पक्सिनिया ग्रेमिनीस की खरपतवारी पोषक घास थ्रैलिड्रम में उपलब्ध होते हैं। इसके प्रकार गेहूं के पौधों में प्राथमिक संक्रमण मुख्यतः यूरिडोस्पोर्स के द्वारा होता है। चूंकि बारबेरी के पौधे पहाड़ी भागों में पाए जाते हैं तथा उन पर संक्रमण पूरे वर्ष बना रहता है तथा इसमें एसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये एसिडियोस्पोर्स भी हवा के माध्यम से पहाड़ों से मैदानी भागों में प्राथमिक संक्रमण का कार्य करते हैं।
लगभग 6-7 घंटों तक वातावरण एवं पत्तियों की सतह पर नमी की उपस्थिति में स्पोर्स, यूरिडोस्पोर्स एवं एसिडियोस्पोर्स का अंकुरण होता है। ओस की बूंदें भी अंकुरण में सहायक होती हैं। एक बार संक्रमण होने के पश्चात गेहूं की पत्तियों में सर्वप्रथम यूरिडोसोराई में यूरिडोस्पोर्स बनते हैं। इन यूरिडोस्पोर्स के बाद ही द्वितीयक संक्रमण सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। वातावरण के तापमान वृद्धि के साथ साथ जिन यूरिडोसोराई में यूरिडोस्पोर्स बनते थे उनमें अब टेलियोस्पोर्स बनने लगते हैं, जो कि काले रंग के होते हैं। टेलियोस्पोर्स के अंकुरण में मिट्टी में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, जो कि बारबेरी में पौधों पर संक्रमण करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? रस्ट रोग का नियंत्रण। एक गेहूं एवं जौ को एक साथ मिश्रित रूप से बोने से सुग्राही क्षेत्र कम हो जाता है तथा द्वितीयक संक्रमण की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दो खेतों में आसपास उपस्थित कोलेटरल का एकांतरित पोषकों को नष्ट कर देने चाहिए ताकि पक्षियों का जीवन चक्र पूर्ण न हो पाए। इससे रोग की संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं। इन गेहूं की रोग प्रतिरोधी किस्मों जैसे NP4, NP52, NP125, PR319, NI284S आदि को उगाना चाहिए। 4 खेत में प्रतिवर्ष फसल बदल कर बोना चाहिए। 5 रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। 6 सल्फर डस्ट, नाइबेम, जीनैब, मैनैब आदि का छिड़काव करना चाहिए। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।